जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एमपी एग्जाम में। आज तारीख है 20 अगस्त और मैं हाजिर हूं आप सभी के लिए वीकली करंट अफेयर लेकर। उससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसके अलावा पीडीएफ पाने के लिए आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको टेलीग्राम में लिंक दे दिया जाएगा। वहां से जाके आप टेलीग्राम को हमारे ज्वाइन करिए और आपको वहां से पीडीएफ मिल जाएगी। पहला प्रश्न, विभाजन विभीषका स्मृति दिवस मनाया जाता है तो ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी 14 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2021 से की गई है पीएम नरेंद्र मोदी जी की घोषणा के साथ। इसको मनाया जाने का मेन उद्देश्य स्वतंत्रता के समय बॉर्डर पर हुए नरसंहार की याद में। दूसरा प्रश्न, दक्षिणी ध्रुव का चंद्रयान मिशन लूना 25 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी रॉसकॉस्मोस के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि किसका? रूस का। जो क्या है? रूस का एक अंतरिक्ष मिशन है या ये एजेंसी है, ये मिशन है अंतरिक्ष का लूना 25। और रॉसकॉस्मोस रूस का क्या है? रूस की एक अंतरिक्ष एजेंसी है, जैसे अपने इंडिया की क्या है? इसरो है, उसी प्रकार। इसका उद्देश्य है ध्रुवीय सतह की संरचना, वायुमंडल के प्लाज्मा और धूल घटकों का अध्ययन करना। 1976 के 47 वर्ष के बाद रूस द्वारा लॉन्च किया गया कोई मिशन है। इसको जो जिस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा वो क्या है? सोयूज 2.1 बी या फ्रीगेट रॉकेट से। इसके अलावा चंद्रयान मिशन में अभी तक जो लैंडिंग कर चुके हैं देश, उसमें पहले नंबर पे यूएसए है, दूसरे नंबर पे रूस है और तीसरे नंबर पे कौन है? चीन है। तीसरा प्रश्न, हाल ही में इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क का 10वां सदस्य बना है तो कौन बना है? तो ये सीबीआई अकादमी बनी, जो कि कहाँ की है? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की है। देखिए, अगर सीबीआई अकादमी दिया जा रहा है तो पहले आप इसको तहज्जुब देंगे, यानी कि मेन टिक इसमें लगाएंगे। और अगर सीबीआई अकादमी की जगह सीबीआई दे दिया जाए तो ये भी आपका सही होगा, लेकिन पहले क्या सही होगा? ये सीबीआई अकादमी, क्योंकि ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की सीबीआई अकादमी को इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क का 10वां सदस्य बनाया गया है। जो सीबीआई है इसकी स्थापना 1963 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, निदेशक प्रवीण सूद है। और इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई, हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में, अध्यक्ष अहमद नासर अल रईसी है और सदस्य 194 है, जिसमें 194वां सदस्य कौन है? तो ये किरीबाती है। चौथा प्रश्न, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोबाइल आधारित ई पास ऐप बनाने के लिए लॉन्च किया गया पोर्टल है तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी ई सुस्वागतम। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में शामिल होने के लिए एक तरह का क्या बनाया गया? एंट्री पास है, जिसके द्वारा आप क्या करते हैं कि एंट्री ले सकते हैं, यानी कि आप अपने को फिल करके और इस पोर्टल द्वारा आप सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में शामिल हो सकते हैं। तो सुपेश पोर्टल और फास्टर पोर्टल ये दोनों किसके हैं? तो ये भी किसके हैं? तो ये सुप्रीम कोर्ट के हैं। पांचवा प्रश्न, हाल ही में इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 प्रारंभ की गई है तो किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? तो इसे राजस्थान द्वारा प्रारंभ की गई है और इसकी शुरुआत मानगढ़ बांसवाड़ा जिले से हुई है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। आज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि केंद्र सरकार द्वारा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर राज्यसभा में नया विधेयक पेश किया गया है। इसके तहत निर्धारण करने वाली नियुक्ति पैनल से बाहर किसे किया जाएगा? तो किसे किया जाएगा? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को इससे बाहर कर दिया जाएगा। इस विधेयक के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया को संशोधित किया जाएगा। और चयन पैनल में अब कौन कौन शामिल होंगे? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। प्रधानमंत्री, लोकसभा का विपक्ष का नेता और कैबिनेट मंत्री, तो ये शामिल होंगे। विधेयक में कहा गया है कि अब जो भी मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त होंगे दोबारा नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों में से ये दो इंपॉर्टेंट बहुत है। सातवां प्रश्न,
भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडीएक्स और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क एडीएमएफ लॉन्च किया गया है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं? तो ये तेलंगाना द्वारा लॉन्च किया गया है। एडीईएक्स क्या है? तो एग्रीकल्चरल डाटा एक्सचेंज और एडीएमएफ एग्रीकल्चर डाटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। 8वां प्रश्न, भारत सरकार द्वारा ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस के अंश को 6% से बढ़ाकर 15% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। तो कब तक? तो 2030 तक रखा गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। वाहन ईंधनों में इथेनॉल का 20% उपयोग 2025 तक करने के लिए शुरू किया गया अभियान है E20। इस अभियान के द्वारा ही 20% उपयोग बढ़ा दिया जाएगा इथेनॉल का 2025 तक में। और ऊर्जा स्वतंत्र कब तक? 2047 तक बनाने का घोषणा की गई है। और शून्य कार्बन उत्सर्जन 2070 तक लक्ष्य बनाया गया है। तो इसमें आपको दो चीजें याद करनी है कि प्राकृतिक गैस के अंश का जो वर्तमान कितना है 6% है और बढ़ाना कितना है 15% है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जा सकता है कि 2030 तक कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो कितना? 15%। 9वां प्रश्न, आईसीएमआर के आंकड़ों के अनुसार भारत में कैंसर के मामलों में शीर्ष राज्य बन गया है। तो ये कौन बन गया है? तो ये उत्तर प्रदेश बन गया है। और दूसरा स्थान किसका है? तो महाराष्ट्र का है। 10वां प्रश्न, इसरो द्वारा छोटे उपग्रहों का प्रक्षेपण के लिए नया स्पेस पोर्ट बनाया जाएगा। तो कहाँ बनाया जाएगा? तो ये कुलशेखरपट्टिनम में बनाया जाएगा, जो कि कहाँ पर पड़ता है? तो ये थूथुक्कुडी जिला तमिलनाडु में पड़ता है। और अभी हाल ही में अधूरा पान पत्ता को जीआई टैग मिला है, जो कहाँ किस जिले में है? तो ये थूथुक्कुडी जिले में स्थित है। आदि चंदलेर प्रतिष्ठित संग्रहालय भी कहाँ है? थूथुक्कुडी जिला कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। 11वां प्रश्न, हाल ही में चलता रहा माउई द्वीप हवाई प्रांत स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये अमेरिका में स्थित है। चर्चा में रहने का मेन कारण क्या है? कि यहाँ पर बहुत ही भीषण आग लगी थी, तो इसलिए यहाँ पर माउई द्वीप हवाई प्रांत स्थित कहाँ है? अमेरिका में। हवाई प्रांत में ही मोना लाओ ज्वालामुखी स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ज्वालामुखी से रिलेटेड याद कर लीजिएगा। 12वां प्रश्न, 24x7 यानी कि 24 घंटे और 7 दिन वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला बैंक बना। कौन बन गया है? तो ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया है। 13वां प्रश्न, ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार 2023 से सम्मानित की जाने वाली भारतीय है। तो ये कौन है? तो ये मायरा ग्रोवर है। इनकी जो बुक है मानसिक कल्याण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ही इनको सशक्त महिला आइकन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार किसका है? तो ये ब्रिटेन की संसद का है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का। करंट से रिलेटेड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हल्के में न लीजिएगा। प्रथम RICS दक्षिण एशिया पुरस्कार 2023 सुभाष रुनवाल को दिया गया है, जो कि किस लिए दिया गया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया गया है। और रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टेड सर्वेयर्स, ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म है। 14वां प्रश्न, देश का पहला यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा। तो ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? उज्जैन में। और उज्जैन पड़ता कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसके अलावा बात करते हैं तो देश का पहला डाकघर किसे बना दिया गया है? तो ये कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर को बना दिया गया है। ये पहले देश का अंतिम डाकघर कहलाता था, जो कि बॉर्डर पर स्थित है, लेकिन अब इसको किसका खिताब दे दिया गया है? तो इसे देश का पहला डाकघर होने का खिताब प्राप्त हो गया है। मुख्यमंत्री सौर मिशन प्रारंभ किया गया है। ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये मेघालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसके तहत जो भी व्यक्तिगत परिवार है, कौन? जो भी व्यक्तिगत परिवार है, इनको 70% और जो भी इसके अलावा जो भी संस्थाएं हैं, जैसे होटल है और क्या स्कूल हो गए और अस्पताल, और क्या अस्पताल, तो इसी तरह से और भी हैं जिनको कितना
तो इनको 50% सब्सिडी दी जाएगी। तो ये इन दोनों को परिवार, व्यक्तिगत परिवारों को 70%, होटल, स्कूल, अस्पतालों को 50% क्या दिया जाएगा? सब्सिडी। किस चीज की सब्सिडी दी जाएगी? तो इनको बिजली, जो भी सौर मिशन के द्वारा बिजली उत्पादित होगी उसमें इनको इतने सब्सिडी दी जाएगी। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल पर बनाया जाएगा। चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल पर राष्ट्रीय झंडा फहराया जाएगा। तो ये है पूरा इसका सेंटेंस। तो मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल पर राष्ट्रीय झंडा फहराया जाएगा। 16वां प्रश्न, 7वां एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 में मलेशिया को हराकर विजेता टीम कौन बनी है? तो ये भारत बनी है। आयोजन चेन्नई में हुआ है। भारत ने चौथी बार जीता है। इसके पहले 2011, 16, 2018, 2023 में जीत चुका है। कप्तान कौन है? हरमनप्रीत सिंह। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद करिएगा। 17वां प्रश्न, 14वां इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न IIFM अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। तो किसने जीता है? तो ये सीता रामम ने जीता है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री क्या है? तो टू किल अ टाइगर। बेस्ट इंडियन फिल्म आगरा। बेस्ट शॉर्ट फिल्म ऑस्ट्रेलिया की है, होम बाय मार्क रसेल बर्नार्ड। और बेस्ट परफॉर्मेंस इन फिल्म मेल के लिए मोहित अग्रवाल को दिया गया है। किस फिल्म के लिए? तो आगरा के लिए। और बेस्ट परफॉर्मेंस इन फिल्म फीमेल को दिया गया है, जो कि रानी मुखर्जी को मिस्टर चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए इनको दिया गया है। 18वां प्रश्न, पहली नागा परंपरागत भोजन प्रयोगशाला शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर सी, कोहिमा में। कोहिमा कहाँ पड़ता है? ये नागालैंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो ये नागालैंड में पड़ता है। और इसको जाफू क्रिश्चियन कॉलेज में छात्र डिग्री के साथ अब कृषि, फूलों की खेती, बागवानी व हस्तशिल्प की शिक्षा ले सकते हैं। 19वां प्रश्न, नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 किसने लॉन्च किया है? तो ये अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग और इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो ये सभी इसका आंसर होगा। स्कूली छात्रों के लिए ये शुरू किया गया है, जिसके तहत नवाचार दिखाने, आधुनिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की समस्याओं को हल इसके द्वारा किया जाएगा। हाल ही में RBI ने UPI लाइट पेमेंट की लिमिट को 200 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये ऑप्शन नंबर ए 500 रुपीज कर दिया है। 21वां प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 50 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो को संभालने वाला सबसे तेज बंदरगाह बन गया है। तो ये कौन बन गया है? तो पारादीप पोर्ट बन गया, जो कि कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में है। पारादीप पोर्ट कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। 22वां प्रश्न, 9वां भारत अंतरराष्ट्रीय MSME एक्सपो और सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। तो जम्मू कश्मीर द्वारा इसका आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में हुआ है। देखिए इसका जो भी कार्यभार संभाला गया है ये जम्मू कश्मीर द्वारा, और आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो न्यू दिल्ली में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ध्यान रखिएगा। 23वां प्रश्न, WHO और आयुष मंत्रालय पहली बार पारस्परिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो कहाँ पर किया गया? तो ये गांधीनगर में किया गया है। और आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो ये सर्बानंद सोनोवाल है। आयुष का फुल फॉर्म होता है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। 24वां प्रश्न, NCERT द्वारा पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है? तो ये किसकी सदस्यता में किया गया है? तो ये महेश चंद्र पंत के सदस्यता में किया गया है। इसमें कक्षा 3 से कक्षा 12 तक में संशोधन किया जाएगा। और किस नीति के तहत? तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर इसका संशोधन किया जाएगा। जो ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, ये किसकी सिफारिश पर आई थी? तो ये कस्तूरी रंजन समिति की सिफारिश पर आई थी। अतः कस्तूरी रंजन क्या है? इसके नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्यक्ष हैं। 25वां प्रश्न, इसरो द्वारा लॉन्च किया जाने वाला आदित्य L1 का संबंध किससे है? तो
तो किससे है? तो ये सूर्य से है, और सूर्य की पर्यायवाची भी आदित्य होती है, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। इसके अलावा इसको लॉन्च PSLV रॉकेट से किया गया है। L1 पॉइंट जो कि पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर पर सूर्य के पास स्थित है, वहां पर इसको स्थापित किया जाएगा यहाँ अध्ययन के लिए। एल का मतलब क्या होता है? तो लैग्रेंज होता है। इसमें 7 पेलोड होंगे। इसमें इंजन में टोटल कितने पेलोड होंगे? तो इसमें 7 पेलोड होंगे। 26वां प्रश्न, नवीनतम गणना के अनुसार सबसे अधिक हाथी जनसंख्या वाला राज्य बन गया है, तो कौन बन गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक बन गया है। कर्नाटक के बांदीपुर में नागरहोल और बन्नेर घाट में काफी मात्रा में क्या है, यहाँ पर पाए गए हैं, क्या हाथी पाए गए हैं। बन्नेर घाट बहुत इंपॉर्टेंट है, G20 से रिलेटेड रहा है ये, इसलिए इसको आप और अच्छे से याद करिएगा। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। गज उत्सव 2023 असम काजीरंगा में मनाया गया है, जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किया गया है। 27वां प्रश्न, 69वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन किया गया है, तो ये कहां पर किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, केरल में किया गया है। इसके अन्य नाम जो है ये क्या है? स्नेक बोट रेस, और नाव का नाम क्या है? तो वलक्कम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ भी चुके हैं। जो स्थान है जहां पर होता है तो पुन्नमड़ा झील में, जो कि अलप्पुसा जिला में है, वहां पर इसका आयोजन किया जाता है। 28वां प्रश्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा युद्धपोत विंध्यगिरि का शुभारंभ किया गया है, तो कहां से किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता से। विंध्यगिरि जो है ये कर्नाटक का एक पर्वत है। लॉन्च किया है किसने? तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। 29वां प्रश्न, वोमेन इन फोकस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया है, तो कहां पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। केंद्रीय विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा किया गया है। इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेजिनेशन ऑफ फीमेल क्रिएशन इन इंडिया आर्ट, यानी कि भारतीय कला में स्त्री निर्माण की कल्पना। बुक, इसमें एक बुक लॉन्च की गई, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बुद्ध बौद्ध धर्म और बौद्ध कला का विमोचन किया गया। ये भी पूछा जा सकता है कि ये बुक का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो वोमेन इन फोकस प्रदर्शनी न्यू दिल्ली में किया गया है। 20वां प्रश्न, वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर कार्ड में पहला स्थान है किसका है? तो महाराष्ट्र का है। इसको जारी जो है ये डायचे बैंक इंडिया के मुख्य अर्थशास्त्री कौशिक दास द्वारा किया गया, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड नंबर स्थान छत्तीसगढ़ का रहा है, और थर्ड स्थान किसका रहा है? तो ये तेलंगाना का रहा है। 30वां प्रश्न, केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा इफ्को नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी गई है, तो कहाँ रखी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गांधीधाम गुजरात में रखी गई है। बस देखिए, जितना क्वेश्चन से रिलेटेड है उतना ही पढ़ाया जा रहा है, बस याद करिए, करंट से रिलेटेड ही आपकी ये वीकली चलेगी। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, ये याद रखिएगा। वह टेनिस खिलाड़ी जिसने अपना पहला कैनेडियन ओपन खिताब जीता है, तो वो कौन है? तो वो जेनिक सिनर है। किसको हराया है? तो एलेक्स डी मिनोर, ऑस्ट्रेलिया के जो है इनको हराया है। 15 अगस्त से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अब आ रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको बहुत बारीकी से याद करिएगा। तो 15 अगस्त 2023 को लाल किले के प्राचीर से पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए घोषित की गई योजना जिसको कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिली है, ये कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए, विश्वकर्मा योजना है। विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर 2023 से विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की जाएगी। इंपॉर्टेंट है, कब से? 17 सितंबर 2023 से। किसकी? विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में। उद्देश्य क्या है? तो बुनकर, लोहार, सुनार, बढ़ई, धोबी, नाई को समृद्ध बनाना। निवेश 13 से 15 हजार करोड़ रुपए का किया जाएगा। इसमें ऋण दिया जाएगा जो 1 लाख रुपीस तक का इसमें ऋण दिया जाएगा, जो कि ब्याज मुक्त रहेगा। ध्यान से याद करिएगा। 77वां स्वतंत्रता दिवस या 76वां वर्षगांठ 15 अगस्त 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी ने झंडा फहराया। कितनी? 10वीं बार फहराया है, और सबसे ज्यादा बार नेहरू 17 बार तक। थीम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 100% है, किसी न किसी एग्जाम में आएगा। नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, यानी राष्ट्र पहले हमेशा पहले। पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई योजनाएं हैं जो कि क्या 15 अगस्त में लाल किले के प्राचीर से ये 3 योजनाएं
बहुत इंपॉर्टेंट जो कि लॉन्च की गई है। विश्वकर्मा योजना, लखपति दीदी योजना और गरीबी शहरी योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी रिलेटेड है, जो कि अभी हाल ही में ये आया है। भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर भारत उत्सव प्रारंभ किया है। किसने? दुबई, यूएई ने प्रारंभ किया है। हर घर तिरंगा अभियान चला 13, 14, 15 अगस्त 2023 को। जल जीवन मिशन पर खर्च किया गया टोटल 2 लाख करोड़ रुपीज का, और पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर खर्च किया गया 2.5 लाख करोड़ रुपीज का, और आयुष्मान भारत योजना पर 70,000 करोड़ रुपीज का, पशुधन को बचाने के लिए 15,000 करोड़ रुपीज जो कि टीकाकरण पर किया गया है। ये इसलिए पढ़ाया इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनकी जो ये खर्च जो है ये पीएम मोदी जी द्वारा अपने 15 अगस्त के भाषण में इनके बारे में बोला गया है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में आने इस तरह क्वेश्चन आते भी हैं, तो इसलिए इसको आप याद कर लीजिएगा। 34वां प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई पीएम ई बस सेवा को कब तक चलाई जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये कब तक चलाई जाएगी? ऑप्शन नंबर बी 2037 तक, और निवेश इसमें टोटल 57,613 करोड़ रुपीज का, जिसमें केंद्र द्वारा 20,000 करोड़ रुपीज का वहन करा जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक बसें जो चलाई जाएंगी ये 10,000 चलाई जाएंगी। 100 शहरों में इनका ट्रायल होगा। पीएम ई बस योजना के तहत 10 साल तक बस ऑपरेटर्स को सपोर्ट किया जाएगा इस योजना के तहत, और बस पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत खरीदी जाएगी। उद्देश्य क्या है? 45 से 55 हजार रोजगार सृजित करना है। इसके लिए हमने इतना विस्तृत इसलिए फिर से बता दिया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 15 अगस्त में इनकी घोषणा की गई है। 35वां प्रश्न, कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल प्रारंभ करने वाला पहला मेट्रो कौन सा बन गया है? तो ये न्यू दिल्ली बन गया है, जिसमें 2027 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचना इसका उद्देश्य है। मेट्रो की टिकट पर कार्बन उत्सर्जन में होने वाली कटौती को दिखाना, जिसे यात्री को पर्यावरण के बारे में जागरूक किया जाए। 36वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये उत्तर प्रदेश से भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। उत्तर प्रदेश द्वारा भारत का सबसे बड़ा आईटी हब स्थापित किया जाएगा, तो ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये लखनऊ में स्थापित किया जाएगा, जिसके तहत इसके 3 भाग हो गए, जिसमें आईटी पार्क, बिजनेस पार्क और इंटरनेशनल इंक्यूबेशन फैसिलिटी पार्क ये खोले जाएंगे। 37वां प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय हॉकी टीम को क्या स्थान मिला है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान मिला है। मिलने का मेन कारण क्या है? ये जो 7वां एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 है, इसमें भारत ने विनर हुआ है, मलेशिया को हरा था, और जो 2020 का टोक्यो ओलंपिक है उसमें भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है, तो इसलिए इसका स्थान तीसरा हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। रैंकिंग 2023 जो आई है इसमें फर्स्ट नंबर पे नीदरलैंड है, और दूसरे नंबर पे कौन है? तो बेल्जियम। 1970 में स्थापित सुलभ इंटरनेशनल शौचालय के संस्थापक, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो कौन है? बिंदेश्वर पाठक है। इनको पद्म भूषण 2003 में मिला था, और फ्लश टॉयलेट टेक्नोलॉजी द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए इन्होंने बहुत ही योगदान दिया है। इनको गांधी शांति पुरस्कार, एनर्जी ग्लोबल अवार्ड, WHO पब्लिक हेल्थ कैंपेन अवार्ड और ग्लोबल कॉर्पोरेट सिटीजन अवार्ड मिला, जिसमें से ये इंपॉर्टेंट, इनको गांधी शांति पुरस्कार मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सशस्त्र बल कर्मियों को कितने वीरता पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी गई? तो टोटल 76, और पुलिस बल कार्मिकों को जिसमें 901 पदक मिले हैं, और वीरता के लिए पुलिस पदक 144 जवानों को यह 144 अवार्ड पुरस्कार दिए गए। विशिष्ट सेवा के लिए 93 जवानों या 93 अवार्ड पुरस्कार दिए गए। मेधावी सेवा के लिए पुलिस पदक जो कि 668 पुरस्कार जवानों को दिए गए। 44वां प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा आ हेल्प कार्यक्रम व बांझपन शिविर का शुभारंभ किया गया है, तो कहां पर किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर बी गुजरात में किया गया है। ए का मतलब क्या है? एनिमल, यानी कि रोग नियंत्रण, पशु टैगिंग, पशुधन बीमा में महिलाओं को प्रशिक्षित इसके द्वारा किया जाएगा। पशुधन जागृति अभियान के तहत इसको शुरू किया गया है।
41वां प्रश्न, वह झील जिसके आसपास अवैध निर्माण पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी के द्वारा रोक लगाई गई है। तो कहाँ पर रोक लगाई गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तम्पारा झील में। तम्पारा झील कहाँ? उड़ीसा में पड़ता है। एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? आदर्श कुमार गोयल। स्थापना 18 अक्टूबर 2010 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये न्यू दिल्ली में है। 42वां प्रश्न, अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित जॉर्ज लेडली पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, राज शेट्टी को। 43वां प्रश्न, विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला देश बन गया है? तो कौन बन गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, भूटान बन गया है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के तहत जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, इसमें 2050 तक पहला दक्षिण एशियाई शहर बनेगा कौन? मुंबई। और भारतीय रेलवे कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य बना लेगा? 2030 तक। और भारत 2070 तक का इसका लक्ष्य बना है। 44वां प्रश्न, भारतीय नौसेना द्वारा पहली बार बहुराष्ट्रीय अभ्यास 22वां सी कैट 2023 में भाग लिया गया है। यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? पहली बार, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया है। सी कैट क्या है? तो साउथ ईस्ट एशिया कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग। इसमें कितने शामिल देश हैं? तो यूएसए प्लस 20 देश हैं। आईएनएस कुलिस जहाज जो भारत का है, इसमें नौसेना जहाज है जो इसे भाग लेगा। इसके अलावा सिंगापुर से रिलेटेड कुछ जो भारत के साथ अभ्यास होते हैं, उनमें बोल्ड कुरुक्षेत्र है, अग्नि वॉरियर और सिम्बेक्स है। 45वां प्रश्न, फोर्थ G20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह और डिजिटल आर्थिक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में किया गया है। 46वां प्रश्न, G20 फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में शुरू किया गया है। शुरुआत पाथेर पांचाली फिल्म से किया गया, जो कि सत्यजीत रे की है। 1955 की बंगाली भाषा की ये ड्रामा फिल्म है। विभूति भूषण बंदोपाध्याय की क्या है? ये उपन्यास है। और 17th जो इंडोनेशिया बाली में 2022 में G20 भी है, जिसकी थीम क्या है? रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। और आप हमारे G20 का हम वीडियो बहुत ही जल्दी डालने वाला है, आप उसको देखिएगा। आपको जितने भी 2023 में भारत में आयोजन हुए, एक भी आपको बाहर से नहीं याद और छूटेगा अगर आपने याद कर लिया तो। 47वां प्रश्न, भारत सरकार द्वारा LIC का प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? तो सतपाल थानू और आर दुरई स्वामी दोनों को नियुक्त किया गया है। इसके 4 प्रबंध निदेशक होते हैं, जिसमें से 2 अभी नियुक्त किए गए हैं। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 में हुई थी। 1956 एक्ट के तहत। हेडक्वार्टर मुंबई में है। अध्यक्ष कौन है? तो ये सिद्धार्थ मोहंती है। योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में शुरू किया गया है। 1.04 करोड़ से अधिक परिवारों में इसके द्वारा क्या मुफ्त भोजन पैकेट दिए जाएंगे। 49वां प्रश्न, एसबीआई के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्यकांति के घोष के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है। कब तक? 2027 तक। और एसबीआई की जो इको रिपोर्ट है, इसके अनुसार 2027-28 तक, आईएमएफ के अनुसार 2027-28 तक, और सीईबीआर की रिपोर्ट के अनुसार 2035 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है। और भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कब तक बनेगी? तो ये गोल्डमैन सैक्स के अनुसार 2075 तक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिसंबर तक एग्जाम जो भी होने हैं, उसमें ये क्वेश्चन 100% टेक आएगा। 50वां प्रश्न, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह के अनुसार भारत पवन ऊर्जा क्षमता में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, चौथे स्थान पर पहुंच गया है। पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे अमेरिका है, तीसरे नंबर पे जर्मनी है। CSIR राष्ट्रपति वनस्पति अनुसंधान संस्थान द्वारा कमल की एक नई किस्म लॉन्च की गई है। ये कौन सी है? तो नमो 108 है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा। तो इसके अलावा PBWRS1 गेहूं की है। अभी हाल ही में ये आए हैं जो भी ये किस्म लॉन्च किए गए हैं। HD 3385 गेहूं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। निहार बहुत इंपॉर्टेंट एलोवेरा के लिए। अंतरराष्ट्रीय
पोषक अनाज वर्ष 2023 को माना गया है। और इसमें भारत ने जो भी मोटे अनाज इसके अंतर्गत शामिल करने को बोला था, तो उसमें 76 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, अनुमति दी थी, जिसमें बाजरा, रागी, ज्वार, कुटकी, सवा, कंगनी, चेना, कोदो ये शामिल 8 मोटे अनाज हैं। 52वां प्रश्न, भारत का पहला माइम गांव का जैव विविधता एटलस जारी किया गया है, जिसे भारत का पहला ग्राम एटलस कहा गया है। यह गांव किस राज्य में स्थित है? तो ये गोवा में स्थित राज्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्रश्न, विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, 19 अगस्त को मनाया जाता है। शुरुआत 2008 से भी। ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शॉर्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। नो मैटर वाट। नवरोज पारसी नव वर्ष है। 21 मार्च और 16 अगस्त एक वर्ष में 2 बार मनाए जाते हैं। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को, जिसकी थीम है स्टेप अप टू वॉलंटियर नीड मोर ऑर्गन डोनर्स टू फिल द लैक्वेंट नीड। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमने थोड़ा बड़ा बना दिया, लेकिन इसी में सब क्वेश्चन में ही सब मिल जाएगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से दुनिया का पहला 3D रॉकेट अग्निबाण सॉर्टेड लॉन्च किया जाने वाला है। इस प्रकार स्काई रूट एरोस्पेस किसके बाद? स्काई रूट एरोस्पेस के बाद धरती के लोअर अर्थ ऑर्बिट में पहुंचने वाला दूसरा निजी कंपनी कौन बन जाएगी? तो ये कौन बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अग्निकुल कॉस्मस, जो कि चेन्नई की है। तो ये स्काई रूट कहाँ की थी? ये भी भारत की बात की जा रही है। तो भारत में अग्निकुल कॉस्मस चेन्नई। सॉर्टेड का फुल फॉर्म है सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर। सॉर्टेड क्या है? एक सिंगल स्टेज वाहन है। इंजन का नाम क्या है? अग्निलेट, जिसकी क्षमता शक्ति कितनी है? तो 6 kg न्यूटन है। और लॉन्च कहाँ से किया गया? सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। 55वां प्रश्न, दुनिया का पहला मानव जैसा ह्यूमनॉइड पायलट पाइबोट किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, साउथ कोरिया के द्वारा विकसित किया गया है। लीसा एआई रोबोट पहली क्षेत्रीय ओडिशा की न्यूज एंकर है। सुपर कंप्यूटर एरावत, जो कि सीधा पूरे एआई चैटबॉट बर्ड किसका है? तो ये गूगल का है। 56वां प्रश्न, हाल ही में टाइफून लैंच किस देश को प्रभावित किया है? तो किसे प्रभावित किया है? तो ये जापान को प्रभावित किया है। चीन, जापान और साउथ कोरिया में कौन सा है? तो खानून आया है। खानून का अर्थ क्या होता है? तो कटहल। इसको किसके द्वारा नामकरण किसके द्वारा किया गया है? तो थाईलैंड द्वारा। बिपरजॉय, जो कि अरब सागर में आया है। और मोचा, जो कि बंगाल की खाड़ी में आया है। मोचा का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? इसका नामकरण यमन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? यमन के द्वारा। और बिपरजॉय का नामकरण बांग्लादेश के द्वारा। नामकरण की बात कर रहे हैं, नामकरण किसने किया है? तो ये बांग्लादेश ने किया है। खानून का नामकरण किसने किया है? तो ये थाईलैंड द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तो थाईलैंड के द्वारा किया गया। खानून का अर्थ क्या होता है? तो कटहल होता है। क्या? कटहल होता है। और बिपरजॉय का अर्थ क्या होता है? विपत्ति या आपदा होता है। क्या होता है इसका अर्थ? तो विपत्ति या आपदा होता है। विपत्ति या आपदा या आपदा या विपत्ति होता है। और यमन, ये मोचा क्या है? तो ये लाल सागर का एक बंदरगाह है। अगला प्रश्न, दक्षिण एशिया का पहला, यह भारत का भी पहला बोल सकते हैं, नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई में स्थापित किया जाएगा। जिसमें ट्रैक जो होगा कितना होगा? 3.5 किलोमीटर का होगा। 58वां प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों डिजिटल सशक्तिकरण ग्रामीण मित्र योजना किसने प्रारंभ की है? ऑप्शन नंबर सी, गोवा ने प्रारंभ की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य में अबुआ आवास योजना की घोषणा की गई है? कहां पर की गई है? तो झारखंड में की गई है। इस पर जो टोटल निवेश किया जाएगा 15,000 करोड़ रुपीज का निवेश किया जाएगा। और इसके तहत ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड से भी है और अबुआ आवास योजना है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 8वां प्रश्न, भारत ने किसके साथ चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौता किया? तो किसके साथ? सूरीनाम के साथ। इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। जो भी आपको पढ़ाया है मेरे हिसाब से सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में समझौता हुआ किसके साथ? सूरीनाम के साथ।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि मेरे हिसाब से आपको वही पढ़ाने का प्रयास है जो एग्जाम बेस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और यही नहीं, ये आपको 5-6 महीने या जनवरी फरवरी मार्च तक ये इंपॉर्टेंट रहने वाले। 61वां प्रश्न, हाल ही में दिवंगत हुए डॉक्टर वीएस अरुणाचलम कौन थे? तो ये वैज्ञानिक थे, डीआरडीओ के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं, रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग यूके के पहले भारतीय फेलो रहे और इनको पद्म भूषण, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पद्म भूषण इस तरह पूछे जाते हैं जिनका निधन हो जाता है या कुछ मशहूर होते हैं तो उनसे अवार्ड से रिलेटेड पूछा जाता है, तो इनको पद्म विभूषण 1990 में मिला था। 62वां प्रश्न, भारतीय पहलवान सीमा बिस्ला पर नाडा द्वारा कितने सालों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए 1 साल के लिए, यानी कि 1 साल 12 मई 2024 तक के लिए बैन लगा है। और ये 2021 में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी, इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, जो जिसका आयोजन अलमाटी कजाकिस्तान में हुआ था। 66वां प्रश्न, प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक विकास सिन्हा का हाल ही में निधन हो गया है, इनको कौन कौन से अवार्ड मिले? तो पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों इंपॉर्टेंट अवार्ड इनको मिले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और पद्मश्री इनको 2003 में मिला था, कब? 2003 में। और पद्म भूषण कब मिला है? तो इनको 2010 में मिला है, तो इसलिए ये और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये तो मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा आपको कंटेंट कैसा लग रहा है ये कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तब की हम बात कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, क्योंकि इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके। हमारा कंटेंट बनाने का ये प्रयास है कि आप अगर पढ़ते समय स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे तो आपके लिए सबसे पीडीएफ से भी ज्यादा बेस्ट होने वाला है। इससे क्या होगा, आपको याद करने में आसान होगा, ये आप समझिए। और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ये बहुत ही आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। और आपको बेस्ट से बेस्ट क्लास देने का प्रयास है, इस तरह की क्लास देने का प्रयास है ताकि आप किसी न किसी एग्जाम में सेलेक्ट जरूर हो। आप टेलीग्राम से हमारे पीडीएफ ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही।